भगवान शिव तपस्या में लीन थे। माता पार्वती जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी को भोजन दिया, पर उनका मन बहुत उदास था। तभी नारद मुनि वहाँ आ जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। खीर पूरी माते, महादेव को भी खीर बहुत पसंद है, परंतु वे हैं कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। होना कहाँ है, वे तो अपना अधिकतर समय तपस्या में ही लीन रहते हैं। आज खीर बनाई थी कि शायद खीर की खुशबू से वे अपनी तपस्या से उठ जाएंगे और थोड़ा कुछ खा लेंगे। कितने समय से मैंने और महादेव ने एक साथ बैठकर भोजन तक नहीं किया। नारद मुनि माँ पार्वती के चेहरे की उदासी को देख लेते हैं। मेरे पास एक उपाय है जिससे आप भगवान शिव से जो भी कामना करेंगी वो जरूर पूरी करेंगे। तो बताइए ना देवर्षि, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं उनसे जो भी मांगूंगी वो इच्छा पूरी करेंगे? माते, अगर आप श्रावण मास में की जाने वाली कावड़ यात्रा करके गंगा जल से महादेव के शिवलिंग का अभिषेक करेंगी तो महादेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से कावड़ यात्रा पूरी करता है, भगवान भोलेनाथ उस भक्त की इच्छा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। आप इस कावड़ यात्रा का लाभ उठाकर महादेव को प्रसन्न कर सकती हैं, किंतु इस यात्रा को पैदल ही चलकर पूरा करना होता है। इसके लिए आप किसी भी शक्ति या फिर चमत्कार को अपने लिए उपयोग नहीं कर सकती। तभी आपको इस कावड़ यात्रा का पूरा फल प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप जानते हैं देवर्षि, मैंने वर्षों कठोर तपस्या की थी, तब जाकर प्रभु मुझे पति रूप में प्राप्त हुए थे। तो फिर मैं उनके प्रेम को पाने के लिए कोई भी कठिन तपस्या कर सकती हूँ। इसलिए मैं कावड़ यात्रा अवश्य पूरी करूंगी। माता पार्वती ने ठान लिया था कि वो कावड़ यात्रा पूरी करके महादेव को प्रसन्न अवश्य करेंगी। वो एक साधारण स्त्री का रूप ले लेती हैं और एक गांव में पहुंचती हैं। क्या तुम भी कावड़ यात्रा कर रही हो? हाँ बहन, मैं पहली बार कावड़ यात्रा करने जा रही हूँ। बहुत मन था कि मैं कावड़ यात्रा करूँ। सुना है कावड़ यात्रा करने से महादेव मन की सारी मुरादें पूरी करते हैं। क्यों ना हम साथ में कावड़ यात्रा करें? दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। साथ में? ठीक है, वैसे भी मैं बिल्कुल अकेली ही थी, आपका साथ हो जाएगा। आप मेरे घर चलो, हम फिर साथ में कावड़ यात्रा के लिए निकलेंगे। राधा के कहने पर माता पार्वती उसके साथ उसके घर चली जाती हैं। पर जैसे ही राधा घर में प्रवेश करती है, उसकी सास उसे ताने देने लगती है। कोई फायदा नहीं ये कावड़ यात्रा करने का। जब इतने सालों से तेरी गोद सुनी है और सारे हकीम डॉक्टर बोल चुके हैं कि तू कभी माँ नहीं बन सकती, तो क्यों ये सब फालतू की चीजें कर रही है? माँ ठीक कह रही हैं राधा, और अकेली जाओगी? मैं तो साथ जा नहीं सकता, और ना ही मुझे कहना साथ चलने को। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ जा रही हूँ। ये भी कावड़ यात्रा के लिए ही निकली है। रहने दे रोशन, इसके जो जी में आई करने दे। अगर अगले साल तक इसके बच्चा नहीं हुआ तो मैं साफ साफ इसे बोल रही हूँ, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगी। जा अब तुझे जिस भी यात्रा पर जाना है। राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद राधा और माँ पार्वती अपनी अपनी कावड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ती है। राधा को क्या मालूम था कि वो कितनी सौभाग्यशाली है। उसने कितने पुण्य कर्म किए हैं जो आज स्वयं माँ पार्वती उसके साथ कावड़ यात्रा पर जा रही है। राधा, क्या तुम्हें भोलेनाथ पर सच में विश्वास है कि वो तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे? हाँ बहन, मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। कहते हैं ये कावड़ यात्रा बहुत फलदायी है। कावड़ के जल से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करने से वो प्रसन्न होते हैं। राधा की बातें सुनकर माता पार्वती मुस्कुरा देती हैं। चलते चलते माता पार्वती थक जाती हैं। लाओ बहन, थोड़ी देर कावड़ मुझे पकड़ा दो और तुम यहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लो। राधा, तुम भी तो थक गई हो, तुम आराम नहीं करोगी? कोई बात नहीं, पहले आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। अगर मुझे थकान लगेगी तो मैं आपको बोल दूंगी। माँ पार्वती पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है। अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। शेर को सामने देखकर राधा घबरा जाती है। माँ पार्वती गहरी निद्रा में सो रही थी। मैं भूखा हूँ और भोजन की तलाश में निकला हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। राधा माँ पार्वती के आगे आकर खड़ी हो जाती है और शेर के सामने साहस रखती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तुम चाहती तो मुझे देखकर भाग सकती थी, पर तुम क्यों नहीं भागी? नहीं,
मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें अगर खाना है तो मुझे खा लो, पर इन्हें छोड़ दो। ऐसा तो कोई भी नहीं करता कि अपनी जान की परवाह किए बिना किसी दूसरे की जान बचाना। क्या ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है जो तुम उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो? हाँ, इनका मेरे से इंसानियत का रिश्ता है और इस रिश्ते के नाते मैं उनकी जान की रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। तुम बहुत नेक दिल हो, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम्हें मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं। शेर वापस झाड़ियों में चला जाता है। तभी माँ पार्वती भी नींद से जाग जाती है। अरे, पता ही नहीं चला मैं कितनी देर सो गई। क्या तुम थोड़ी देर विश्राम करना चाहोगी? नहीं नहीं बहन, चलना चाहिए ताकि हम समय पर हरिद्वार पहुंच जाएं। उसके पश्चात माँ पार्वती राधा के साथ गंगा नदी से जल भरकर वापस गांव लौट आती है। माँ पार्वती राधा के साथ शिवलिंग की पूजा करती हैं। तभी शिवलिंग में से महादेव प्रकट होते हैं। महादेव को देखकर माँ पार्वती मुस्कुरा देती है। पार्वती, तुम और यहाँ पृथ्वी लोक पर? मैं तो तुम्हें कैलाश पर ढूंढ रहा था। फिर मुझे पता चला कि तुम कावड़ भरने गई हो। माँ पार्वती? मतलब आप साक्षात माँ पार्वती हो? माँ पार्वती अपने साक्षात रूप में आ जाती है। हाँ राधा, मैं धरती लोक पर कावड़ यात्रा के लिए आई थी और तुमने उसमें मेरी बहुत सहायता की। महादेव, राधा बहुत अच्छी है। इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसे शीघ्र ही संतान की प्राप्ति हो। मैं जानता हूँ देवी पार्वती, राधा ने हर कदम पर अच्छाई का प्रमाण दिया है। मैंने ही शेर का रूप धारण करके राधा की परीक्षा ली थी। राधा उस परीक्षा में सफल रही। मैं राधा को उसकी सच्ची भक्ति का फल अवश्य प्रदान करूंगा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती राधा को आशीर्वाद देकर वापस कैलाश लौट आते हैं। स्वामी, मैंने भी कावड़ यात्रा पूरी की है। अब समय है आपका मेरी भी इच्छा पूरी करने का। अब आप कुछ समय के लिए तपस्या में लीन न रहकर मेरे और बच्चों के साथ कुछ समय बिताएं। पता है, मैंने आपकी पसंद की खीर पूरी भी बनाई थी, आपने वो भी नहीं खाई। तो कोई बात नहीं, आज बना लो। आज मैं तुम्हारे और गणेश, कार्तिकेय, नंदी आदि सबके साथ मिलकर भोजन करूंगा। तभी नारद मुनि भी आ जाते हैं। देखा माते, कावड़ यात्रा का कितना शुभ प्रभाव है। अब तो आप मान गयी कि कावड़ यात्रा करने वाले सभी भक्तों की इच्छा महादेव अवश्य पूरी करते हैं। बिल्कुल देवर्षि नारद, आप बिल्कुल सही थे। अच्छा, आज मैं फिर से खीर पूरी बना रही हूँ। आप भी सबके साथ भोजन करके ही जाना।